हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पे 1000 प्लस क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आज हमारे टोटल अगर हम बात करें 500 क्वेश्चंस आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। और 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ की बात करें, क्या पता कितने क्वेश्चंस वहाँ पर बनेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अब हमारे पास इनफ क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम अब आपके क्या क्या करेंगे, आपका लाइव टेस्ट लिया करेंगे। वीडियो का हम क्या करेंगे, वीक में कम से कम 3 से 4 दिन में लाइव आया करूँगा। उसका जो जब भी लाइव आना होगा आपको मैं टेलीग्राम पर बता दिया करूँगा कि आज हमने लाइव आना है, ठीक है। तो लाइव टेस्ट आपका रहा करेगा क्वेश्चंस का, जिसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ये 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, इसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है आप कुछ क्वेश्चंस को भूल जाओ या रिविजन नहीं करते होंगे, तो आप अपना लेवल चेक कर पाओगे आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं। तो अपने बिना चीटिंग के वो सेशन ज्वाइन करना होगा और बिना आंसर्स देखे जो भी करेक्ट आंसर होगा वो वहाँ पे चैट जब हम करेंगे वहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। तो अब हम लाइव भी आया करेंगे। लाइव आपका टेस्ट रहा करेगा जिसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी रहेंगे, हो सकता है मैथमेटिक्स से भी ऐड कर दें। तो हो सकता है ये स्टेप आपको अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि लाइव टेस्ट होना चाहिए, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 501 की बात करें, सॉरी 501 में कह रहा हूँ मैं, 481 की बात करें या फिर आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ यहाँ पर कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड लेटर बिकम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन ऐसे थे जो कि, अगर हम महाराजा हरि सिंह की बात करें, उनके टाइम पीरियड पे प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के और बाद में वो थर्ड चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो वो कौन थे? क्या वो बलराज पुरी थे, पतंजलि शास्त्री थे, मेहरचंद महाजन या फिर प्रेमनाथ डोगरा? तो ऑप्शन नंबर सी जो रहने वाला है, जस्टिस मेहरचंद्र महाजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 482 की बात कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड एट, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें वो कहाँ पर साइन करी गई है? इंडस वाटर ट्रीटी जो है कहाँ पर साइन करी गई थी वो आपको बताना है। दिल्ली में, कराची, कोलकाता या फिर पंजाब? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कराची रहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो कराची में साइन करी गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 483 की बात कर लेते हैं। इंडस वाटर, अब इंडस वाटर ट्रीटी पर ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू किसके बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई थी? एक तो नाम आपको दे दिया, वर्ल्ड बैंक था ब्रोकर, उसको छोड़ दो। जवाहरलाल नेहरू और किन के बीच में साइन करी गई वो आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ये दोनों के दोनों ही थे जवाहरलाल नेहरू के साथ, फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद अयूब खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 484 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से आप पे डेट पूछी गई है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन किस डेट को करी गई थी। देखो मैंने आपको जैसे पहले भी कई बार बताया कि कुछ डेट आपके लिए जो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसकी डेट पता होनी चाहिए, रॉलेट एक्ट की पता होनी चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई थी। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनकी एग्जैक्ट डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जब हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इंडस वाटर ट्रीटी की एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होना चाहिए। तो वो 1960 ईयर तो सभी को पता रहता है इसका जनरली कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन करी गई थी, बट डेट कौन सी थी, वो मंथ कौन सा था, वो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 19 सितंबर 1960 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कैसे आपको याद रखना है। देखो 1960 है ना, 1960 है और डेट भी 19 है, आप ऐसे याद रख सकते हो। जो ईयर है 1960 वाला, तो डेट भी 19 है और 9 के साथ क्या है, सितंबर है, तो 9th मंथ कौन सा होता है, सितंबर मंथ होता है। अगर आप इस तरीके से ट्रिक बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 485 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चेन्नई नेशनल टनल। चेन्नई नेशनल टनल की बात करें, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि सही नहीं है इस टनल से रिलेटेड? एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको यहाँ पे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कि 7 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। सेकंड में कहा गया बाई डायरेक्शनल टनल है। थर्ड में कहा गया कि चेन्नई नेशनल टनल की बात करें, इसके इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और फोर्थ में कहा गया इंडिया का पहला टनल है जिसमें वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ यही गलत है। इसकी लेंथ 7 किलोमीटर का तो है नहीं, 9.28 किलोमीटर का आता ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में तो उसके सॉरी बोलना चाहूँगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 486 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया था न्यू नेम ऑफ चेन्नई नेशनल टनल इज।
अब चेन्नई नेशनल टनल की हमने बात की, इसका नया नाम क्या रखा गया था वो आपको बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी टनल, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, शॉर्ट रू टनल, या फिर इनमें से कोई भी। जो नया नाम रखा गया था चेन्नई नेशनल टनल का वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये नया नाम रखा गया था। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अटल बिहारी वाजपेयी टनल जो है वो कौन से टनल का नाम है, ये आपने बताना है। ठीक है, ये भी चेंज करा गया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 487 की बात कर लेते हैं। फिर से चेन्नई नेशनल टनल की बात करें, कौन से हाईवे में है? नेशनल हाईवे 14, नेशनल हाईवे 24, नेशनल हाईवे 34 या 44। तो नेशनल हाईवे 44 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 488 की बात कर लेते हैं। कॉपर मेड मिरर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब वहाँ पे फाइंडिंग्स जो वहाँ पर उसमें कॉपर का बना हुआ मिरर भी मिला था, बट ये कॉपर का बना हुआ मिरर आईवीसी की कौन सी साइड से मिला है वो आपको बताना है। तो वो हड़प्पा से मिला था ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमेशा की तरह आज भी आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताना है कि 20 में से आपके कितने आंसर सही आ चुके हैं, वो आपने ऑनेस्ट होकर बिल्कुल आंसर बताना है अपना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 489 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास? मद्रास के फाउंडर कौन थे इनमें से वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पर कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव, बी में कहा गया लॉर्ड डलहौजी, सी में कहा गया फ्रांसिस डे, डी में कहा गया इनमें से कोई भी नहीं। तो मद्रास की बात करें, इसका फाउंडर कैसे माना जाता है, इन ऑप्शंस की बात करें, यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रांसिस डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि मद्रास का, अब प्रेजेंट डे की बात करें, प्रेजेंट डे में मद्रास का नाम क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता है वो रिसर्च वर्क भी कर सकते हो, गूगल में सर्च करके भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, 490 की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्ता डिथ्रोन्ड द लास्ट नंदा रूलर, हिज नेम वॉज। चंद्रगुप्ता की बात करें, एक लास्ट में जो नंदा रूलर थे उनको भगा दिया था वहाँ से, मतलब उन्हीं को हरा के तो अपनी वो कहते हैं सिंहासन पे आए थे, थ्रोन पे आए थे वो। तो जो लास्ट नंदा रूलर थे उनका नाम क्या था वो पूछा गया, तो धनानंद था ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 491 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु इज़ नाउन एज सेकंड अशोका? इनमें से कौन ऐसा जिसे सेकंड अशोका कहा जाता है? सेकंड अशोका आपको बताना है। आपको हिंट दे देता हूँ कि जो कश्मीर में काउंसिल करवाई गई थी ना एक, वो उन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। इनमें से कौन थे वो? तो कनिष्क थे ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप बताओ कि ये जो काउंसिल करवाई गई थी कनिष्क के द्वारा, बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कौन सी थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? आगे चलते हैं, 492 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर? समर सीजन की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो विंड चलती रहती है ना, उसका लोकल नेम क्या है? काल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू या फिर इनमें से कोई भी? तो लू कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 493 की बात कर लेते हैं। लूनी रिवर इज़ फॉलोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? अगर हम लूनी रिवर की बात करें, जिनमें से कौन से रीजन से होकर निकलती है? पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो राजस्थान यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 494 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ ए पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी रिवर इंडिया की ऐसी जो कि पेनिनसुलर रिवर है, वो कौन सी है? इंडस है नहीं, गंगा है नहीं, ब्रह्मपुत्र भी नहीं, महानदी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कर। चलिए, हमने शायद ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था अभी, लूनी रिवर वाला, तो ये राजस्थान में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 494 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था ना शायद, महानदी इसका आंसर है। तो इनमें से कौन सी नदी जो पेनिनसुलर रिवर पर महानदी आती है? ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 495 की बात कर लेते हैं। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड? कौन सी रिवर पे हीराकुंड डैम बना वो आपको बताना है। मेघना, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महानदी हो जाएगा, इस पर बना है हीराकुंड डैम। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? इनमें से ऐसा पहला कौन सा कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो आपको बताना है। एबेकस, कैलकुलेटर, टर्निंग मशीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो एबेकस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस आपके पास ये आती है। आगे चलते हैं, 497 की बात करते हैं। ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी है? बर्ड्स की, कैंसर की, सॉइल की, फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया था एनर्जी ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन, फूड की जो एनर्जी को किस में मेजर किया जाता है? कैलोरीज में, सेल्सियस में, केल्विन में, फिर में से कोई भी नहीं, तो कैलोरीज में मेंशन करते हैं ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोरोनाग्राफ जो इसको किसके लिए यूज़ सॉरी कोरोनाग्राफ की बात करें, इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? वेन्स की स्टडी के लिए, कोरोना वायरस को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, फिर फोटोग्राफिंग के लिए। सिम्स नहीं लिखा है, बस सन आना था, सन से कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए, फिर में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सन का जो कोरोना होता है, जो आउटर सरफेस होती है रेडिश कलर की जो होती है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी फोटोग्राफिंग के लिए जो करते हैं हम, इसको कोरोनाग्राफ को इसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कहा गया हु डिस्कवर्ड दैट प्लैनेट्स हैव लाइफ, किसने डिस्कवर किया था कि प्लैनेट्स की ज़िंदगी होती है, ये किसने डिस्कवर किया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि आपको देखो हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना, वो सभी के सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हैं। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो आप हमारा चैनल वहाँ पे सर्च भी कर सकते हो जेके लेटेस्ट इन्फो, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कई तरह के स्टडी मटेरियल वहाँ पर हैं और जब भी लाइव आना होगा हम अपना शेड्यूल वहाँ पर डिस्कस कर लिया करेंगे। तो अभी उस टाइम पीरियड पे लाइव आ जाया करना और हम वहाँ पे टेस्ट वगैरह डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको रिवीजन वगैरह करनी है ना क्वेश्चंस की, तो अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लो। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी jklatestinfo.com के नाम से, ये jklatestinfo.com आपको दिख रहा है ना, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। आप यहाँ पर आओगे तो आपको 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज वाला एक सेक्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जाओगे, होम पेज में मिल जाएगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन उनके आंसर भी हाईलाइट किए गए हैं, तो आप जाके कभी भी रिवीजन कर सकते हो। ये किसी भी जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपके काम आने वाला है। सिर्फ ऐसा नहीं कि JKSSB के काम आने वाला है, आप JKP के एग्जाम होंगे वहाँ पर काम आएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का छोड़ दो, JKPSC की बात कर लो या इवन KS के एग्जाम की बात कर लो, वहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और भी कई सारे एग्जाम हो गए, जूनियर असिस्टेंट के हो गए, मतलब कई तरह के एग्जाम होते हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे काम आएगा ही आएगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करें, SSC का कोई एग्जाम देने जा रहे हो या रेलवे का देने जा रहे हो या किसी और तरह के एग्जाम देने जा रहे हो, वो भी काम आएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के रेडिट 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे हमारे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, इस तरह के साइंस के क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में आपको काम आएंगे। किसी भी तरह का डाउट होगा अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। थैंक यू, जय हिंद।